पूरे उत्तर भारत में इस समय सर्दियां अपने ज़ोर शोर से आ चुकी हैं। ठंड खूब ज़्यादा होने लगी है यहाँ पे। सुबह और शाम तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन पूरे दिन भी अब ठंड का असर रहता है। अब आप सभी को खूब मेहनत करनी है। इस अवधि को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। मैं कई बार आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ठंड का समय कई सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप खूब सो सकते हैं, आप खूब खा सकते हैं, आप खूब जो है इसमें जो करना चाहें वो कर लीजिए। खाने का समय भी खूब होता है। इस समय आप जो भी खाएंगे शरीर पचाता जाएगा। और खूब आप पढ़ सकते हैं, खूब आप सो सकते हैं, लेकिन इसको आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाना है ना। गरम गरम जो रज़ाई होती है ना, उस रज़ाई के चक्कर में नहीं आना। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं बच्चों, 1 साल 1.5 साल पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा। आप एक तपस्या की स्थिति में हैं, इसलिए थोड़ा सा दृढ़ संकल्प रखिएगा, अनुशासन रखिएगा, डिसिप्लिन रखिएगा। मन किसी भी तरीके से भटकना नहीं चाहिए। नींद से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस समय आप खूब पढ़ सकते हैं, मन बहुत शांत रहता है। एक तो क्या होता है ना, आप रात का समय भी देखेंगे तो रात का समय बहुत शानदार होता है। किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट नहीं चलता है, ना तो पंखे की आवाज़ होती है, ना तो आपके एसी कूलर चलते हैं, कुछ नहीं चलता है। तो बहुत शांति का माहौल होता है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे तो कितनी शांति रहती है इस समय। आप देखिए, सुबह आप उठे होंगे, आपके आसपास शांति ही शांति होगी। लोग इस समय सोते भी बहुत हैं। जो इस समय उठ करके पढ़ लेगा, आप समझिए वही अपने टारगेट की तरफ बाकियों से आगे निकल जाएगा। तो सोने में ये समय व्यतीत मत करना। मेरे साथ 5 बजे उठिए, और जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन भी 5 बजे उठिए। मतलब 5 बजे उठने का संकल्प रखिए और 10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक सो जाइए। रात्रिचर मत बनिए कि आप पूरा दिन सोने में व्यतीत कर रहे हैं। रात में भी मतलब मुझे नहीं लगता रात में कोई पूरा दिन पढ़ता है। मतलब पढ़ेंगे वही 11-12 बजे तक, मान लो पढ़ रहे हैं, कोई 2-3 बजे तक भी पढ़ रहा होगा। लेकिन उसके बाद आप देखो पूरे दिन की क्या स्थिति रहती है। पूरे दिन आपके अंदर आलस्य भरा होता है, प्रमाद भरा होता है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने जा रहे हैं या नहीं लाने जा रहे हैं। आप या तो वही स्थिति बनाए रखना चाह रहे हैं जो स्थिति बनी हुई है। इस एग्ज़ाम में थोड़े बहुत प्रयास से सिलेक्शन नहीं होता है। इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है आपके पूर्ण समर्पण पे। पूरा जब आप सब कुछ झोंक देंगे अपना, तब जाकर के आपका चयन होगा। तो आपको अपनी कमियों में काम करना, अपनी कमजोरियों में काम करना है। और इसमें से देखो, सबसे बड़ी नीड है आपकी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की नीड मैं काफ़ी हद तक पूरा करवा रहा हूँ आप लोगों का। और दूसरा जो है आपका नीड है आंसर राइटिंग की। खूब लिखिए, लिखने से मत भागिएगा। ठंड का समय है, बढ़िया से खूब दबा के लिखिए। इस समय जिसने अपनी स्पीड पे काम कर लिया, लिखने पे काम कर लिया, आंसर राइटिंग पे काम कर लिया, आप सोचिए आपका भला हो जाएगा। मेरे साथ उत्तर लेखन करिए। मेरी जो पूरी शेड्यूल है, दिनचर्या है, मैं पर डे, अब आपको शेड्यूल आपको पता ही है, सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम को 8-9 बजे तक मैं आपके साथ रहता हूं। तो वो शेड्यूल आप मेरे साथ फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका भला हो जाएगा। शाम का 7 बजे वाला रिवीजन वाली क्लास ज़रूर किया करिए, क्योंकि रिवीजन वाली क्लास में आप देखते हैं वहाँ पर मैं 6 सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करा रहा हूँ। ये बहुत अच्छे माध्यम है। तो आप सुबह से शाम तक पढ़िए। यदि आप पेड बैच में जुड़े हुए हैं तो पेड बैच की जितनी भी क्लासेस हैं उनको इत्मीनान से करिए। इतना सारा सब्जेक्ट, इतना अच्छे से कंटेंट आपको भेजा गया है, उस कंटेंट को पढ़ करके अपने नोट्स बनाइए। हमारा यही प्रयास है कि कैसे न कैसे करके आपको समय के साथ आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका चयन हो जाए। तो मैं बस आप लोगों से यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि मेहनत करिए, मेहनत करना मत छोड़िए। और इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि इस बार का जो आपका टारगेट है वो खाली हाथ ना जाए। खूब मेहनत करिए आप, ठीक है। सोने में समय नहीं व्यतीत करना बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख दो। इस बार की ठंड जो है पढ़ाई के लिए है, आपकी पढ़ाई के लिए पूरा डेडिकेशन है। और अभी इस समय देखिए, ये जो टाइम पीरियड आता है ना, इस टाइम पीरियड में शादी विवाह बहुत सारे होते हैं, है ना। और मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि आपके भी रिलेटिव या परिवार में कोई शादी, यदि अगले साल एग्ज़ाम देना चाहते हो तो थोड़ा सा दूर रहना चीज़ों से, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना। केवल एक ही फोकस रखना है, पढ़ाई का, अध्ययन का। अध्ययन के अलावा दूसरा कोई आपके पास विकल्प नहीं होना चाहिए। सुबह से शाम तक खाना पीना, सोना जागना और पढ़ना, बस, ठीक है। खाना खाइए, सोइए और पढ़िए। लेकिन सोने का टाइम, मतलब मैं कह रहा हूँ 7 से 8 घंटे आपको सोना है। रात को 10:30 बजे के बाद किताब छोड़ दीजिए, 10:30 बजे के बाद बेड पे जाइए, सो जाइए। सोने का पूरा प्रयास करिए और आराम से 5 बजे तक सोइए। लेकिन 5 बजे के बाद 10 बजे तक वो पढ़ाई पढ़िए, वो पढ़ाई पढ़िए, उतनी मेहनत करिए, कुछ कहने को नहीं।
आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जॉब वाले भी होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जॉब वालों के लिए बस इतनी रियायत दे रहा हूं मैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि रात में 1-1.5 घंटे और पढ़ लें ज़्यादा, लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि पूरे दिन जॉब करें और पूरी रात आप पढ़ें, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। और मैं एक चीज़ बताऊं, आप में से जो फ्रेशर होते हैं ना, जो नए बच्चे होते हैं, वो अपने शेड्यूल को बहुत तेज़ी से चेंज करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं, फ्रेशर भी हैं, तो अपना एक फिक्स शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल पे ही पागलों की तरह मेहनत करिए। हर टाइम आप पढ़ते हुए ही होना चाहिए, आपके पास हर टाइम एक बुक रहनी चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसकी किताब आपके पास हर टाइम होनी चाहिए, बस ये समझ लीजिए। हर टाइम आपके हाथ में किताब होनी चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात को। मेहनत का उच्च स्तर आपको हासिल करना है, उच्च स्तरीय मेहनत करनी है आपको, ये नहीं कि बस पढ़ लिया साधारण, और ये मतलब ऐसे काम नहीं होगा। तो जोर लगा देना है, दम लगा देना है, और सिलेक्शन मिलेगा अगले साल। अगले साल की ठंड बहुत बढ़िया बीतेगी फिर आपकी, यदि इस साल की ठंड को बढ़िया यूटिलाइज कर लिया, है ना। नहीं तो फिर ये सोचिए कि एक आपके नींद के आलस्य के चक्कर में आप बहुत कुछ खो देंगे, फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे आप बताइए। लड़ करके हारना बेहतर होता है, वैसे लड़ने के बाद जीत ही होती है, लेकिन लड़ करके हार भी गए तो भी मन में सुकून रहेगा कि कम से कम मेहनत तो की थी, परिश्रम तो किया था। इसलिए आपके हाथ में सिर्फ परिश्रम है, परिश्रम ही आपके हाथ में है, तो परिश्रम को ही आप तवज्जो दीजिए, ठीक है। सभी से आग्रह है, कोई भी सोने में इस सर्दी का जो है, अब नया साल भी आ रहा है आपका, है ना, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ये साल आपका जाने ही वाला है, तो क्यों ना इस साल को ऐतिहासिक बना दीजिए, क्यों ना इस साल को यादगार बना दीजिए, क्यों ना इस साल पे जो संकल्प लिए थे उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। तो अभी ये साल काफी पड़ा हुआ है, इस साल को बेहतर करिए, अगले साल फिर अगला प्रयास और बेहतरीन प्रयास होगा, ठीक है। तो पूरा जोर लगा दीजिए, पूरी मेहनत करिए, और इस मौसम को इतना सुखद बना दीजिए कि आपकी मेहनत से, मतलब इतनी मेहनत हो कि बढ़िया पसीना आए आपको, ठीक है। और थोड़ा बहुत बॉडी के लिए भी काम करिए, योगा और ये सब ध्यान वगैरह भी थोड़ी बहुत करिए आप। मेरी क्लास सब हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा 10-15-20 मिनट का अपने शरीर के लिए भी टाइम दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा योगाभ्यास कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, और इसके बाद ध्यान कर लीजिए, फिर इसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठिए। एक संतुलित दिनचर्या ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। ये नहीं कि आज बहुत पढ़ लिया, कल बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर कल पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, फिर पढ़े हैं कुछ दिन तक, कुछ बीमार हो गए, ऐसे नहीं होगा। इर्रेगुलर पर्सन का सिलेक्शन नहीं होता, जो कंटिन्यूअस लगा रहता है, पर डे एक शेड्यूल को फॉलो करता है, और फिर आप देखिएगा चमत्कार होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी को सुझाव है, अब समय को जाया नहीं जाने दीजिएगा, कोई भी बच्चे, सभी के लिए मेरा यही सुझाव है, इस सुझाव को आप स्वीकारिएगा, ठीक है ना। चलिए।